आत्मिकता के साथ प्रभु में होते हुए बढ़ेंगे तो हमारा प्रभु देख के क्या होते हैं? खुश होते हैं। अगर हम फल नहीं फलेंगे, आत्मिक से नहीं बढ़ेंगे, प्रभु देख करके भी खुश नहीं होते, वो क्या करेंगे? उसको काट डालते हैं। एक बेटे या बेटी को अपने माता पिता पढ़ाई में पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर उन लोग का पैसा अगर नष्ट हो रहा है, बच्चे लोग फेल पे फेल होते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे अपना माता पिता? बताइएगा, उसका पढ़ाई रोक देंगे। इतना पैसा आज हमारा जो है नष्ट हो रहा है, हम क्यों इसको पढ़ाई में डालने से भी कुछ फायदा नहीं है, राइट? तो यीशु मसीह भी जो हमको आशीर्वाद करते हैं और हम आशीर्वाद के साथ अगर नहीं बढ़ेंगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे। तो किस दबाव में आज है? छांटने के बारे में थोड़ा मैं उदाहरण देता हूं। गांव में जो चावल हम जो सफाई करते हैं, छांटते हैं, क्या बोलते हैं उसको? है कि नहीं? कितने लोगों को ये पता है और दूसरे लोगों को नहीं पता है? हालेलुया। हम सब गांव में पैदा हुए हैं, अभी शहर में जी रहे हैं। हालेलुया। तो गांव में हम क्या कर रहे हैं? चावल को छांटते हैं। किस लिए छांटते हैं? कि वहां पे धान रहेगा, मिट्टी रहेगा, छोटा छोटा पत्थर रहेगा। क्या कर रहे हैं? उसको हम छांट के उसको क्या कर रहे हैं? हम फेंक दे रहे हैं, राइट? और अच्छा चीज को क्या कर रहे हैं? पका रहे हैं, राइट? तो हमारे जीवन में अगर प्रभु मसीह आए हैं, हम आत्मिक में बढ़ रहे हैं, तो आत्मिक बले को छांटता है और कचरे बले को क्या करते हैं? आमीन। आपको ये बात समझ में? तो हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं तो आखिरी सांस तक जो है पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में, कलेसिया में प्रभु मसीह के साथ होते हुए जीने के लिए हमेशा कोशिश करना। आमीन। जब तक ये नहीं करेंगे ना, तो हमारे जीवन में कुछ लाभ है नहीं तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या करेंगे? ऐसे ही छाटेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, बहुत को मैं बुला रहा हूं, लेकिन जो खुद को चुनते हैं वो कितने लोग हैं? थोड़े। खुद हम अपने हाथों में गवाही दे रहे हैं, है कि नहीं? देखो, संसार के लिए किसी को बोलो आप, वो भाग दौड़ी करता है। उसको बोलो प्रार्थना का जीवन के लिए, वो पीछे हट जाता है। शैतान भी ही चाहता है कि आप कलेशा मत जाओ, प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो, मन को मत फिराओ और आप जो है मेरे राज्य में आ जाओ। आमीन। आपको ये बात समझ में? तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा फल नहीं फलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या करेंगे? काट के फेंक देंगे और दूसरा क्या करते हैं? छाटेंगे। वचनों के द्वारा हमको शुद्ध होना है। अगर वचनों के द्वारा अगर हम शुद्ध ना होंगे तो वो काट के फेंक देंगे। कितने लोग ऐसे हैं बताइएगा जो आज वचन यानी कि उसको डर नहीं लगता है? क्या प्रभु यीशु मसीह वचन में ये बोलते हैं, आज जो है हमको डर नहीं लगता है, और आज हमको जो है नरक यानी कि डर नहीं लगता है। प्रभु यीशु मसीह देख रहे, ये भी डर नहीं लगता है। इसी मुंह से हम प्रार्थना करते हैं और इसी मुंह से हम बुराई भी करते हैं लोगों का। वो कभी भी ऐसे लोग जो है प्रभु के पास जा नहीं सकते हैं, चाहे वो बपतिस्मा लेने दे, चाहे मेरे जैसे प्रचार करने दें या और कुछ भी करने दे, ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते। बुराई करने वाले, पापों में जीने वाले लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते हैं। प्रभु को प्यार करने वाले लोग, प्रभु के वचनों में जीने वाले लोग क्या करेंगे? सह लेते हैं। क्या सह लेते हैं? एग्जाम्पल, किसी को कुछ बात सुनाई दिया है या आमने सामने कुछ बात भी हो गया है, जिसको बुद्धि है वो क्या करेंगे? आप लोग बताइएगा। चुपचाप वो सह लेते हैं। मुंह को गंदा करने के लिए वो नहीं देगा, क्योंकि उसी मुंह से वो क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को बुलाते हैं। उसी मुंह से वो क्या कर रहे हैं? इस पवित्र वचन को वो पढ़ता है। वो ज्ञानी, इसलिए वो अपना मुंह को गंदा करना नहीं चाहता है। आज कितने विश्वासी लोग ऐसे आज गिर पड़ रहे हैं। इसी मुंह से प्रार्थना करो, इसी मुंह से गाली दो, इसी मुंह से लोगों का बुराई करो। ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य नहीं जा सकते। चाहे मैं क्यों ना हूं, इस दुनिया में कोई भी क्यों ना हो। कोई अगर अपना बाप का घर से
अपने बच्चे अगर दूर होते हैं तो उसका क्या बुरा हाल होगा, आप जरा सोचिएगा उस बच्चों का। ना उसको अच्छा खाना मिल सकता है, ना पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिल सकता है, ना उसको और जो पॉकेट्स मनी जो बोलते हैं ना, जो बच्चे को जो देते हैं वो मिल सकता है। एग्जैक्ट वैसे ही अगर यीशु मसीह से अगर हम दूर हो जाएंगे, उससे दूर होंगे, आप कुछ भी कर लो, अपना सर पटक लो, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज हम कैसा जी रहे हैं? आज हम संसार में जी रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह में होते हुए, वचनों में होते हुए जी रहे हैं? आज खुद को सवाल करेंगे। आज कितने घर में ऐसे हैं कि कलीसिया जाने नहीं देते अपने पति को या पत्नी को या बच्चे को। यह भी एक संसार का दबाव है। मेरे पत्नी अगर कलीसिया जा रहा है, किस लिए जा रहा है? मेरे परिवार के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर मेरे पति अगर कलीसिया जा रहा है, किसके लिए जा रहा है? मेरे परिवार के लिए जा रहा है। अगर वो जाएगा, वो जाएगी, तो अगर वो प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना करेगी, मेरे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया। बंधन टूटेगा, छुटकारा मिलेगा। ये सारा चीज लोगों को नहीं पता है। पिछले हफ्ते आप देख रहे थे कि शैतान क्या कह रहा था। क्या बोल रहा था शैतान? कि कले से आने से क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। ब्रदर तो एक छोटा क्लिप अपलोड किया, आप लोग देखे होंगे। क्योंकि मैं चमत्कारी अभी डालना बंद किया हूं, क्योंकि लोगों को आज चमत्कारी दिखा के लोगों को ज्यादा इकट्ठा करना मुझे पसंद नहीं है। हमारा महिमा किसका होना चाहिए? हालेलुया, आमीन। देखेंगे एक वचन कि किसका महिमा होना चाहिए। यशायाह 42 अध्याय 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं। आज तो लोगों को चमत्कारी दिखाओ और लोगों को खींचो। चमत्कारी दिखाओ और क्या करो? खींचो। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। लिख लीजिएगा इस वचन, यशायाह 42 उसका 8 लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। मेरा नाम यही है। अपनी महिमा, किसका महिमा? परमेश्वर का महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा। किसको नहीं देंगे? दूसरे लिखा है यहाँ पे, पास्टर जी लिखा है, विश्वासी लिखा है, दूसरे और किसी और को नहीं दूंगा। और जो स्तुति मेरे योग्य है, वह खुदी हुई मूर्तों को। किसको? वो मूर्तो कौन है? वो मूर्ति कौन है? आपको बस समझ में वो नहीं देने वाले हैं। अगर आपको वचन पता है ना, तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए, एक पास्टर जी को मैं जानता हूं, एक पास्टर जी को मैं जानता हूं जो बहुत बड़ा प्रभु का सेवक है। मैं छोटा गवाही देता हूं इस वचनों से। बहन जी को बहुत मारता था। क्या? अपना पत्नी को बहुत मारता था, और उन लोग मसीह में नहीं थे, और उसका पति जो है बहुत दारू पीता था। ऐसा मारता था ना पत्नी को कि मत बोलो। बेचारी 2 बेटे हैं, वो तो छोड़ के नहीं जा सकती है, मजबूर है। मार खाते 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 ऐसा जीवन बिता रही थी। तो एक दिन चिंता में मार खाते हुए पति ऐसा चले गया, मारते हुए मार के चले गया वो। तो पत्नी जो है दुख से बैठी थी, तो पास में से एक आवाज आ रहा था, कोई तो भी प्रार्थना कर रहे थे, एक बुजुर्ग बड़ी वाली माँ। जब वो प्रार्थना कानों में सुनाई दिया, वो गौर करने लगी, सुनने लगी। जब वो सुनने लगी तो उसका जीवन को थोड़ा शांति मिल रहा था। हालेलुया। एक माँ प्रार्थना कर रही थी, एक उम्र वाली माँ, और उसका प्रार्थना को थोड़ा कान लगाया, सुना। तो उसका प्रार्थना जब सुन रही थी वो ध्यान से, उसका हृदय को, उसका जीवन को, शरीर को शांति, आराम हुआ। और वो जाके मिलने लगी। आप क्या कर रहे, क्या बोल रहे थे? जो आपका आवाज को सुनने के लिए आया, और आपका आवाज सुनते ही मुझे थोड़ा सुकून मिला। तो वो कहा कि मैं यीशु का नाम लेकर के प्रार्थना करी थी मेरे परिवार के लिए। हालेलुया। एक बड़ी बुजुर्ग माँ, और वो कहने लगी कि मेरे परिवार के लिए यीशु का नाम लेके मैंने प्रार्थना कर ली थी। कैसा प्रार्थना करते मुझे सिखाइएगा।
उन्होंने सिखाया। आपके जीवन में क्या है बताइएगा कि ऐसा ऐसा है, मेरे पति जो है बहुत मारते हैं, आप भी मुझे मार के चले गए, और 2 बच्चे मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसे चिंता में बैठा था और आपका आवाज़ सुनाई दिया, मुझे शांति मिला, तो मैं ऐसे ही धीरे आपके पास आया, आप क्या कर रहे हैं करके। तो वो माँ जी उसको सिखाया कैसा प्रार्थना करना है। तो वो यीशु मसीह के बारे में बताया और वो घर में छिप छिप के वो प्रार्थना करने लगी और बढ़ने लगी और उस माँ जी के साथ कलीसिया जाने लगी। और जब कलीसिया में पाँव रखी, उसका जीवन पूरा बदल गया। हालेलुया। ना वो किसी को डरने लगी, ना और पीछे हटने लगी, ऐसा बढ़ते गया और वो मार खाते गई। तो पास्टर जी एक उपवास के बारे में, एक प्रार्थना के बारे में कलीसिया में बच्चन सुना रहे थे। तो उस बचनों को जो वो सुनी और एक दिन वो तय की कि मैं कलीसिया लोगों को मेरे घर पे बुलाता हूँ, प्रार्थना करवाता हूँ। कलीसिया लोगों को बुलाई, पास्टर को बुलाई, प्रार्थना चल रहा है, खत्म होने को हो रहा है। उसके पति आ गए हैं, लूड़ा कैसा, दारू पिए है तो, और उसका ससुर दरवाजे के पास बैठे थे। ये क्या चल रहा है, गुस्से में वो आ रहा था मारने के लिए पत्नी को। तो उसका ससुर कहा कि बेटे थोड़ा समय रुक जाइएगा, हो गया है, बस अभी खत्म होने वाला है। थोड़े समय के बाद जैसे ही खत्म हुआ है, वो अंदर घुस के उसको मारने के लिए जा रहा था। पवित्र आत्मा उसको पकड़ लिए, उसके ऊपर आ गए। हालेलुया। जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गए ना, वो नीचे गिर गए और वो बेहोश हो गए। और उस दिन से आज तक वो दारू पी रहा है, ना और कुछ कर रहा है। हालेलुया। और उससे पहले वो बहन जी अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी बंद कमरे में, चिल्लाते हुए, कब तक मुझे मेरे पति के साथ मार खाते हुए जीना है। यीशु ऐसा चिल्लाते हुए, किसी को गुस्सा आता है, देखो वो गुस्से में कैसा बोलते हैं, यीशु को ऐसे ही बोल रही थी। तो यीशु उस कमरे में अचानक घुस गया है और चारों तरफ जो है क्रॉस वाला निशान खून में उसको दिखाई दे रहा है। हालेलुया। दीवार में जहां देखो खून ही खून, क्रॉस का खून। और आवाज आया, बेटी क्यों चिंता करे, मैं आपके साथ हूं। हालेलुया। मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करिएगा। और उसी मार खाने वाली बहन जी जो घर में प्रार्थना रखी थी और उसका पति को ऐसा पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गए है कि आज पति पत्नी स्टेज में खड़े होते हैं ना तो कांपता है। हालेलुया। कांपता है। और मरे हुए लोग भी जी उठे हैं, 3-4 लोग, और बीमारी लोग जो है चंगे होते हैं। और शैतान उसका आवाज सुनते ही वो चीखे और अपने अंदर से बाहर आता है। और ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होता है, ऐसे लाखों का भीड़ होता है, वो कभी वीडियो बना के अपलोड नहीं करता है। हालेलुया। वो सीक्रेट मेंटेन करता है प्रभु की महिमा के लिए। आज तो दुनिया में ऐसे हो गया है कि एक छोटा चमत्कार दिखाई दो और अपलोड करो, लोगों को खींचो और चमत्कार ही बताओ। आप कौन है चमत्कार करने वाले? हालेलुया। आपके पास कुछ शक्ति है ही नहीं, जब तक कि वो नहीं करेगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो पास में रहते हैं और वो करते हैं, हम उसके नाम पर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। किसी इंसान के पास कुछ ताकत है नहीं, करने वाला वो है, बोलने वाला हम है। हालेलुया। एक बीमारी को लेकर के आए, बीमारी इंसान और पास्टर जी का बीच में कौन होते हैं? पवित्र आत्मा, दूत और यीशु मसीह रहते हैं, उन लोग ये काम करते हैं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? तो ये अधिकार जो है दासों को दिया जाता है और दास लोग इसका फायदा उठाते हैं। हमारा नाम महिमा नहीं होना चाहिए, किसका नाम होना चाहिए? हालेलुया। और डालियां के बीच में जो फलते हैं ना, उसी फल के बारे में यहां हम देखते हैं कि हम ज्यादा फल फले। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर और वो हमारे अंदर होते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कुछ भी फल नहीं फलने वाले। आप बिजनेस करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, स्कूल कॉलेज जाओ या और प्रचार करो, सेवक बनो, गाना गाओ, ढोलक बजाओ, इंस्ट्रूमेंट चलाओ और कुछ भी कर लो, बिना यीशु मसीह आप कुछ नहीं कर सकते। बिना पानी आप खाना नहीं बना सकते, बिना गैस आप खाना नहीं बना सकते, बिना लकड़ी आप खाना नहीं बना सकते। हालेलुया। वैसे ही एक यीशु मसीह अपने जीवन में अगर है, आप और मैं कुछ कर सकते, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कितने लोग आज ऐसे हैं
जो आज आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं? यीशु मसीह को साइड में रख देते हैं, कले से नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं, एक किनारे में उसको रख देते हैं और अपना ज्ञान से चलते चलते लोग आज जो है नीचे गिर गए। कितने लोग ऐसे हैं बताइएगा? बड़े बड़े धनी व्यक्ति लोग जो गिर गए हैं, बड़े बड़े पैसे लोग जो आज बर्बाद हो गए, घर भेज दिए, जमीन जायदाद भेज दिए हैं, आज कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि उन लोग का जीवन में कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं। कितने लोग आज घर के लिए चिंता कर रहे हैं? तो हाथ उठाइएगा। बीमारी के लिए चिंता कर रहे हैं, बताइएगा। जो सच है वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को बताता हूं। कितने लोग घर के लिए, विवाह के लिए, बीमारी के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, पैसों के लिए, और एक जो है और एक चीज है, वो क्या है? कर्जा, चिंता कर रहे हैं और बोलते हैं कि आखिरी बात, मैं आज वही गरीबी हूं। कितने लोग ऐसा चिंता कर रहे हैं? आज निकाल के फेंक दो सारा चीज। आमीन। आज अपना दिमाग से निकाल के फेंक दो, आप बहुत बड़े अमीर इंसान हैं। हालेलुया। आप दुनिया के ताकतवर इंसान हो।